जाएगा। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, यानी कि शनिवार और रविवार के दिन कर्फ्यू रहेगा। थोड़ी देर पहले खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया और इसके साथ यह ऐलान भी किया गया कि दिल्ली के मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद होंगे। दिल्ली के सिनेमा हॉल 30% कैपेसिटी पर चल सकते हैं। दिल्ली में वीकली मार्केट एक जोन में एक ही दिन लगेगा और इसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में रहेगा। नाइट कर्फ्यू पहले से दिल्ली में लागू है, अब वीकेंड कर्फ्यू को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले 24 घंटे 17,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले दिल्ली में आए हैं और पिछले कई दिनों से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अस्पताल के बेड सीमित हैं, लोगों को लगातार बेड की जरूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कोरोना के कहर के बीच क्या क्या बंद रहेगा एक बार फिर से देख लीजिए। चाहे वो स्पा हो या फिर वो मॉल हो, जिम हो, ऑडिटोरियम हो, ये सभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट बैठकर खाने पर पाबंदी, होम डिलीवरी संभव, टेक अवे संभव, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाना इस पर पाबंदी रहेगी। ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रूफी जैदी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूफी, तो किस तरह की पाबंदियों का सामना करना होगा दिल्ली वालों को?
विशाल, अगर पाबंदियों की बात करें तो इसको दो तरह से समझना चाहिए। जब वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा, यानी रात को 10 बजे से शुक्रवार को जब वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक, तब असेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो बंद रहेगी। और अगर आप वीकडेज की बात करें तो वहाँ पर भी पाबंदियाँ होंगी, यानी वीकडेज में भी जो स्पा है वो बंद होगा, मॉल बंद होगा, थिएटर 30% की कैपेसिटी के साथ ही चल पाएगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम्स को बंद किया गया है। रेस्टोरेंट में आप जाकर बैठकर नहीं खा पाएंगे, आप वहाँ से या तो अपना ऑर्डर पैक करवाइए या फिर होम डिलीवरी कराइए। जो वीकली मार्केट्स हैं वो हफ्ते में एक बार लगेगी और एक जोन में एक लगेगी। तो इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो अगले आदेश तक जारी रहेंगी दिल्ली में, क्योंकि अगर हम बुधवार को आए हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट था वो ऑल टाइम हाई था दिल्ली का। दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा मामले थे वो भी कल दर्ज हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी 100 से ऊपर था, जो नवंबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा था। और इसी सबको देखते हुए आज ये जो सख्त कदम है वो उठाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग की एलजी के साथ, और एलजी के साथ मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि इस तरह की पाबंदियों की बेहद ज़रूरत है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि अभी दिल्ली में 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि 17,000 18,000 मामले अगर आना शुरू हो जाएंगे हर रोज़, तो ये बेड्स कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। दिल्ली में हालांकि होम आइसोलेशन की सुविधा भी है, होम आइसोलेशन में भी लोगों को देखा जाता है, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर आप 2 से 3% लोगों को देखें तो वो 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तब दिल्ली में आपको ढूंढने से भी वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में अगर फिलहाल की आप बात करें तो फिलहाल दिल्ली की कोरोना जो ऐप है वो ये बताती है कि 90 बेड्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप असलियत में चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये 90 बेड्स भी अवेलेबल ना मिले, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं तब आपको ये बताया जाता है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पर हमने चेक किया जहाँ पर 2 3 4 5 6 बेड्स अवेलेबल दिखा रहा था ऐप पे, लेकिन जब आप फ़ोन करेंगे तब आपको ये पता चलता है कि बेड जो है वो सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो दिल्ली की स्थिति लगातार गंभीर होती हुई, और उसी गंभीरता को कम करने के लिए, उस कोरोना के स्प्रेड को कम करने के लिए, उस आंकड़े को कम करने के लिए ये जो सख्त कदम है वो उठाए गए हैं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार ये कह रहे थे कि वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा दिल्ली का कल आया उसके बाद जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे लगाने के लिए सरकार को मजबूर एक बात लोगों के मन में बार बार आ रही है कि इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान, जैसे पिछले वाले लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल सर्विसेज को छूट थी, तो उन एसेंशियल सर्विसेज में किन किन चीजों को शामिल रखा गया है? इस वीकेंड कर्फ्यू में किन किन लोगों को छूट मिलेगी? अगर आपको सब्जी खरीदनी है, दूध लेना है, फ्रूट्स खरीदना है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ग्रोसरी स्टोर्स है वो खुले होंगे, फल सब्जियां दूध आप ले पाएंगे। अगर आपको जो केमिस्ट से दवाई लेनी है तो केमिस्ट को छूट होगी वहाँ पर। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, लाइक अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, अगर आप मीडिया में काम करते हैं, तो आपको छूट मिलेगी वहाँ पर जाने की, अपने काम को करने की। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक जो छूट का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया वो ये है कि अगर आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसी की शादी है, तो आपको इस तरह के जो पासेस हैं वो मिल सकते हैं जहां पर आप वीकेंड में मूव कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो तमाम लोग हैं उनको कोई भी छूट नहीं होगी। जो बाकी सर्विसेज हैं उसको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, अगर आप जो सब्जी की दुकान है वो खुलेगी, दूध की दुकान खुलेगी, ग्रोसरी स्टोर खुलेगा, केमिस्ट खुलेगा। सिर्फ यही जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ वही खुलेंगी। अगर आपको बाकी जाके शॉपिंग करना है, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, अगर आपको नॉन एसेंशियल चीज़ें खरीदनी हैं, तो उस तरह के जो स्टोर्स हैं उसको बंद रखा गया है। कई लोग हैं जिनकी ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है, प्लेन की टिकट बुक हो चुकी है, क्या उन्हें भी छूट मिलेगी? विशाल, ऐसे लोगों को छूट ज़रूर दी जाएगी। अगर आपका फ्लाइट पहले से बुक है, अगर आपका ट्रेन का टिकट पहले से बुकड है, तो आप अपना ट्रेन का टिकट दिखाकर, या फिर अभी जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या ऐसे लोगों को भी पास बनाने की ज़रूरत होगी या फिर सिर्फ अपना टिकट दिखाकर जा पाएंगे। तो उन लोगों को जाहिर सी बात है जो छूट है वो ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ वो जो एसेंशियल काम में ही इसे गिना जाता है। और अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, अगर आपको बस अड्डा जाना है, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, तो आप उन लोगों को छूट ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। 17,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में नए केसेस संक्रमण के आए हैं, और कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके बाद वीकेंड कर्फ्यू यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से यह शुरू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। एक बार फिर से इसे सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक ये रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पाबंदियों का ऐलान वो किया है, और यह फैसला तब किया गया है जब दिल्ली में पिछले 24 घंटे में
17,000 से ज्यादा नए केस कोरोना संक्रमण के